हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर कंस्ट्रक्शन, जिसे हिंदी में हम रचनाएं कहते हैं। इसकी एक्सरसाइज 11.2 के मैंने सभी क्वेश्चन लगभग डाल दिए हैं अपने चैनल पर, तो आप वहां से देख सकते हैं। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है अदर क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक चूड़ी की सहायता से एक वृत्त हमें बनाना है और वृत्त के बाहर हमें कोई बिंदु लेना है। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो एक वृत्त यानी कि सर्कल पर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से स्पर्श रेखाओं की रचना, टेंजेंट्स की कंस्ट्रक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन इसमें इसी तरह के हैं। बट जब भी हम कोई सर्कल ले रहे थे तो उसमें हमने वो कंपास से बनाया था, और कंपास से बनाने का मतलब है कि हमें उसका सेंटर जो है, केंद्र जो है वो पता था। अब क्योंकि ये जो सर्कल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैंने जो बनाया है, क्योंकि ये मैंने बैंगल की हेल्प से बनाया है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, तो इसका सेंटर मुझे पता नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि हमें सेंटर नहीं पता है। अगर हमें इसका सेंटर पता होगा तो ये क्वेश्चन अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरह ही हमें अटैम्प्ट करना है। तो हम सबसे पहले इसका सेंटर फाइंड करेंगे। तो सेंटर फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक थ्योरम का यूज़ कर रही हूँ। मैं सबसे पहले इसकी 2 कॉर्ड बनाऊँगी, 2 जीवाएँ बनाऊँगी। तो जीवा क्या होती है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी हम 2 पॉइंट लें इसकी बाउंड्री पर, उनको ज्वाइन कर दें, तो ये हमारे पास होती है कॉर्ड यानी कि जीवा। तो मैंने यहाँ पर ये जीवा ए बी बना ली है, ए बी जीवा। और इसी तरह से मैं एक और जीवा बना लूँगी सी डी, कहीं भी बना सकती हूँ। मैंने ये एक जीवा बना ली सी डी। अब हम ये जानते हैं कि जो जीवा का लंब समद्विभाजक है यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो केंद्र से होकर गुजरता है। तो हम ए बी का लंब समद्विभाजक ड्रॉ करेंगे यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके लिए स्टेप्स ये होते हैं कि हम ए बी की ही लेंथ के आधे से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद सबसे पहले इसका जो कोई भी हम एंड ले लेते हैं। हमने बी एंड पर इसका पॉइंटर रखा और कंपास से ऊपर नीचे लाइन सेगमेंट के आर्क लगा दी हैं 2। इसी तरह से हम ए पर पॉइंटर रखेंगे और इन्हीं आर्क्स को कट करेंगे। आधे से ज़्यादा जो हम इसकी डिस्टेंस की दूरी लेते हैं कंपास में, वो इसीलिए लेते हैं ताकि ये आर्क हमारी कट जाए, नहीं तो ये आर्क इस तरह से बिना कट किए ही निकल जाएंगी। अब इनको मैं ज्वाइन करती हूँ। जब मैं इनको ज्वाइन करूँगी तो मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा, और ये जो बाइसेक्टर है ये सेंटर से पास होगा यानी कि इसके ऊपर ही हमारा केंद्र होगा। इसी तरह से मैं सी डी का भी लंब समद्विभाजक करती हूँ। मैंने डी पर कंपास रख के ऊपर नीचे चाप लगाई, आर्क कहते हैं ना इंग्लिश में। अब सी से भी इसी तरह से इन्हीं आर्क्स को कट करते हुए मैंने इस तरह से चाप लगाई है। अब दोनों आर्क जहाँ पे कटी हैं उन दोनों पॉइंट्स को, ये पॉइंट और ये पॉइंट देख रहे हैं आप, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रही हूँ। अब जहाँ पे भी ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सेंटर से जाएगा और ये भी सेंटर से ज़रूर जाएगा, तो इसका मतलब है दोनों जहाँ पे कट करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा सेंटर है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ही आर्क कट कर रही हैं, दोनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक कट करें, तो ये हमारा केंद्र होगा सर्कल का ओ। अब हमें केंद्र मिल चुका है और क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे लास्ट क्वेश्चन थे हमारे। हम सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट हमने पी लिया, और इससे इस पे हमें 2 टेंजेंट्स स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करनी है। तो उसके स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले एक्सटीरियर पॉइंट यानी कि बाह्य बिंदु को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं। तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया सेंटर से इसको। अब हमें ओ पी एक्सटीरियर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसका लंब समद्विभाजक करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसके लिए हम ओ पर कंपास रखेंगे और कंपास को इतना खोलेंगे कि ओ पी के आधे से ज़्यादा ओपन आ जाए। जैसे हमने अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे। अब पी पर रखकर इन्हीं आर्क्स को वापस से हम कट करेंगे। तो ये आर्क कट चुकी हैं, अब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा ओपी का लंब समद्विभाजक। ये हो गया ओपी का लंब समद्विभाजक, आप देख रहे हैं। और जहाँ पर ये लंब समद्विभाजक इस ओपी को कट करता है वो पॉइंट हम नाम रखते हैं एम, यानी कि एम फॉर मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम सेंटर को एक्सटीरियर पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, फिर इस लाइन सेगमेंट का लंब समद्विभाजक करते हैं और नाम रखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एम। अब हम एम पर पॉइंटर रखेंगे, पॉइंटर यानी कि ये नोक वाला पार्ट जो होता है कंपास का, पॉइंटर रखा और पेंसिल को पी तक खींच कर लेके आएंगे, और ये जो डिस्टेंस है
एम पी ये एम ओ के ही बराबर है, क्योंकि हमने इसको लंब समद्विभाजक खींचा था, यानी कि एम पी एम ओ के बराबर है। एम पर सेंटर लेते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो पी और ओ दोनों से इस तरह से पास करेगा। ये हमने बना लिया। अब दोनों सर्कल जहाँ पर कट कर रहे हैं ये हमारे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। हम ABCD यूज़ कर चुके हैं, तो इसका नाम मैंने रख दिया P1 और इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने P2। तो अब मैं P को P1 से ज्वाइन करने वाली हूँ और ये हमारी पहली स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट है। और आप जाने बच्चों कि टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा की जो लेंथ है, लंबाई है, वो एक्सटीरियर पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक होती है। अगर इस रेखा, क्योंकि ये रेखा है, आगे तक भी इंक्रीज़ हो सकती है, यहाँ तक भी मैं इसको बढ़ा सकती हूँ, पर लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक ही मेजर करनी है। तो दूसरी स्पर्श रेखा हम P2 ज्वाइन करेंगे, P को P2 से ज्वाइन करेंगे तो P2 हमें मिलेगी। और हम जानते हैं बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है बराबर होती है। दो स्पर्श रेखाएं हम एक बार में ड्रॉ करते हैं और दोनों की लंबाई बराबर होती है, यानी कि P1 बराबर होगा P2 के। तो ये दो हमारी टेंजेंट्स यानी कि स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये हमारे स्टेप्स थे इस क्वेश्चन को करने के लिए। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।